3 इंश्योरेंस एजेंट रहता है और एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है बड़ा इंश्योरेंस का। तो पहले इंश्योरेंस एजेंट आता है, वो बोलता है मेरी कंपनी इतनी अच्छी है, मेरी कंपनी इतनी अच्छी है कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो 1 हफ्ते में उसका इंश्योरेंस का पैसा उसको दे देते हैं। दूसरा आता है, दूसरा आदमी बोलता है कि मेरी कंपनी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि कोई अगर आदमी मर जाता है तो मेरी कंपनी उसे दूसरे दिन मतलब उसका पैसा रिटर्न दे देती है। तीसरा आदमी आता है, बोलता है दोनों जन बकवास है। वो बोलता है कि अगर 25वें मंजिल से कोई आदमी ऊपर से गिर के नीचे मर जाता है तो हम लोग उसको 12वें मंजिल पे पकड़ते हैं, उसके हाथ में इंश्योरेंस का पैसा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। Eat your neighbor biscuit, eat your neighbor bun, but do not fall in love with your neighbor's son. एक बार क्या हुआ, एक हाथी झाड़ के नीचे से पास हो रही थी, तो झाड़ के ऊपर 2 चींटी बैठी थी। तो एक चींटी बोलती है दूसरे से, अरे नीचे से हाथी पास हो रही है, इसको दबा के मार दूं क्या? तो दूसरी चींटी बोलती है नहीं, अभी रहने दे, अभी तो फिलहाल वो अकेली है। एक महिला अपने बच्चे का एडमिशन करवाने एक स्कूल में जाती है, तो प्रिंसिपल उसके परिचित होता है और प्रिंसिपल उसको पूछता है, बहन जी आपका ये लड़का 8 साल का है और दूसरा लड़का 5 साल का है जिनका एडमिशन आप करवाने आई हैं, लेकिन आपके पति को मर के तो 6 साल हो गए, फिर ये दूसरा 5 साल वाला कहाँ से आ गया? तो महिला बड़ी आसानी से उत्तर देती है, अरे भाई साहब मेरे पति मर गए ना, मैं थोड़ी मर गई हूँ। एक औरत रहती है, उसके 3 बाल रहते हैं, तो वो अपने हस्बैंड को, उसको पार्टी को जाने का रहता है, तो वो अपने हस्बैंड को बोलती कि मतलब मेरी चोटी बना के दो। तो हस्बैंड बोलता है ठीक है मैं चोटी बना के देता हूँ। तो हस्बैंड चोटी बनाने लगता है तो उसका एक बाल टूट जाता है। तो फिर वो बोलती कि अब क्या करेंगे, एक बाल तो टूट गया। तो फिर हस्बैंड बोलता है मैं 2 बाल में चोटी बना के देता हूँ। तो वो बोले कि ठीक है। तो 2 बाल में चोटी बनाने जाता है तो दूसरा बाल भी टूट जाता है उसका, तो एक ही बाल बच जाता है। तो वो बोलती है अभी क्या करेंगे? तो वापस हस्बैंड बोलता है कि ठीक है मैं एक ही बाल में आपको चोटी बना के देता हूँ। तो एक ही बाल में चोटी बना देते तो वो भी टूट जाते, वो पूरी गंजी हो जाती है। तो फिर अभी उसको तो पार्टी में जाना ज़रूरी रहता है, तो आगे क्या करें? तो वो हस्बैंड को बोलती है आप ऐसा कीजिए, आप बाज़ार से विग लेके आइए, मैं विग पहन के ही चली जाऊँगी। तो हस्बैंड बोलता है ठीक है। हस्बैंड चला जाता है बाज़ार में और बाज़ार से एक विग लेके आता है। तो विग लगाती है, पूरी तैयारी करती है और पार्टी के लिए जा रहे थे, वो बस से ट्रैवल करती है। तो बस में एक आदमी रहता है, तो उनको वो बहुत पसंद आती है। तो वो सामने आके आदमी उसको बोलता है कि हाय मेरी जान। तो वो क्या बोलती है, अपना विग निकालती, बोलती देख मेरा चांद। 3 लड़के रहते हैं। एक लड़का बोलता है मेरे डैडी इतने फास्ट स्कूटर चलाते, इतने फास्ट के 1 मिनट में भाईंदर से जोगेश्वरी पहुंच जाते हैं। दूसरा वाला बोलता है मेरे डैडी इतने फास्ट स्कूटर चलाते, इतने फास्ट कि 1 मिनट में कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं। तीसरा वाला बोलता है मेरे डैडी इतने फास्ट स्कूटर चलाते, इतने फास्ट कि स्कूटर गैरेज में और वो हॉस्पिटल में। एक बार एक आदमी ऑफिस से निकल कर बाहर आता है, लेकिन उसकी बस मिस हो जाती है। तो फिर वो बस के पीछे भागता रहता है। तो फिर घर पे आके उसकी वाइफ को बोलता है कि मैंने आज बस के पीछे भाग के बस के पैसे बचा लिए, 5 रुपये बचा लिए। तो फिर उसकी बीवी बोलती है आप बेवकूफ़ हो, आप अगर टैक्सी के पीछे भागते थे तो 30 रुपीज़ बच जाते। छोटे छोटे देखो मालूम है मेरे डैडी कितने स्मार्ट हैं? कितने मेरे डैडी रात को मेरे कमरे में सोते हैं और निकलते हैं मेरी मम्मी के कमरे से। बस तेरे डैडी इतने स्मार्ट है? मेरे डैडी बताओ कितने स्मार्ट है? कितने? मेरे डैडी है ना रात को मेरे कमरे में सोते हैं और सुबह मेरे बाजू वाली आंटी के कमरे से निकलते हैं। एक दिन एक लड़का रहता है, उसका नाम राजू रहता है। और राजू बोलता है डैडी टुमारो आई विल बिकम वेरी रिच। डैडी सेज हाउ? राजू बोलता है कि टुमारो माय टीचर विल टीच मी हाउ टू कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीस। एक आदमी अपने बेटे को बोलता है जरा बाजू वाली दुकान से 2 सिगरेट लाना। तो सिगरेट गिर जाती है, तो वो बोलता है अपने बेटे को कि गिरी हुई चीज़ उठाते नहीं है, बच्चा उठाने जाता है तभी। तो एक दिन उन तीनों स्कूटर में जा रहे थे, स्कूटर गिर जाता है और उसकी बीबी भी गिर जाती है। तो वो उठाने जाता है तो बच्चा बोलता है आप डैडी आपने ही तो कहा था कि गिरी हुई चीज़ उठाते नहीं है। एक बार अमेरिकन और इंडियन प्लेन में जाते रहते हैं। इंडियन चपाती खाना चालू करता है। अमेरिकन पूछता है व्हाट इज दिस? इंडियन बोलता है दिस इज चपाती ऑफ इंडिया। तो बाद में इंडियन जूस पीता रहता है। तो अमेरिकन पूछता है व्हाट इज दिस? दिस इज जूस ऑफ इंडिया। बाद में इंडियन जोर का पाद मारता है। तभी अमेरिकन पूछता है व्हाट इज दिस? दिस इज एयर इंडिया।
क्लास चलती रहती है स्टूडेंट्स लोगों की। उस टाइम पे सर एक लड़के को खड़ा करते बोलते, राम अच्छा तुम बताओ शिव की धनुष किसने तोड़ी? बोलता है सर कल तो मैं आया ही नहीं था, मुझे क्या मालूम शिव की धनुष किसने तोड़ी? बोलता है नहीं नहीं सच सच बताओ शिव की धनुष किसने तोड़ी? बोलता है अरे मुझे मालूम नहीं कि शिव की धनुष किसने तोड़ी सर। बोलता है नहीं तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा, तुम्हें इतना पढ़ा पढ़ा के फ़ायदा क्या होता है, तुम्हारे माँ बाप तुमको स्कूल में भेजते। बोलता है अरे मेरे माँ बाप मैं कसम खा के बोलता हूँ मैं तो कल स्कूल आया नहीं था, तो मुझे क्या मालूम किसने तोड़ा। बोलता कोई बात नहीं, कल अपने पिताजी को तुम लेके आना। उसके पिताजी को वो दूसरे दिन लेके आता है। तो उसका पिताजी बोलता है सर क्या हुआ सर, आपने राम को इतना परेशान किया? बोलता है जी देखिए हमने इससे पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो बोलता है कल मैं स्कूल आया नहीं था, मुझे क्या मालूम शिव का धनुष किसने तोड़ा। अरे सरकार, उसका बाप बोलता है अरे सरकार लड़का बच्चा है तोड़ दिया होगा, कोई बात नहीं कल मैं दूसरी बनवा दूंगा।